रहमान। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तक हमने दो ऐसी कंडीशंस देखी थी कि अगर इक्वेशन ऑलरेडी बेसल फॉर्मेट में ना हो तो हम उसको किस तरह उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह उस हाल में। ये तीसरी फार्म है उसकी। वो कहते हैं कि एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स की पावर आर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, ये वो बेसल इक्वेशन की जो एक बेसिक शक्ल है उसके मुताबिक नहीं है। ऐसी जब सूरत हाल आ जाए, वो कहते हैं कि इसमें ये जो x है इसको पुट कर दें, x इज़ इक्वल टू टी की पावर m, और फिर उसको फ़ौरन हमने चेंज कर दिया कि t को ले आए किसके बराबर है, t इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/m। ये क्यों ऐसे किया? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हमें जस्ट इसके बाद देखेंगे कि डी टी ओवर डी एक्स की ज़रूरत है। इस हालत में अगर डी टी ओवर डी एक्स लेके आते तो थोड़ा सा मुश्किल होता। तो उसने क्या किया, यहाँ से टी को ही अलहदा कर लिया, टी इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 1/m। अब हमने देखा कि टी को हमने एक्स को हमने रिप्लेस करना है विद टी, तो इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब ये देखिए कि डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। ये है उसकी पावर डी वाई ओवर डी टी इंटू 1/m एक्स की पावर 1/m-1। ये कैसे हुआ? ये यही चीज़ इसमें पुट करेंगे। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो ये टी जो है दोबारा डी वाई ओवर डी, ये उसको रिप्लेस कर देगा। वो उसको, अब देखें ना, जब इसकी जगह पर हम डी वाई ओवर डी टी था, सॉरी ये डी टी ओवर डी एक्स है, इसको यहाँ से जब हमने पुट किया तो ये जब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो इसके बराबर आ जाता है। तो इसको दोबारा उसने ये टी में तब्दील कर दिया है कि वो दैट इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू 1/m टी की पावर 1-m। जब आप इसकी जगह पर x की जगह पर ये चीज़ इस तरह पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। अब हमें इसकी भी ज़रूरत है, फिर इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की आपके पास वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, दोबारा ये चीज़ इसके बराबर, और फिर डी टी ओवर डी एक्स आ गया। इसको ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है। अब हम इसको इस इक्वेशन पे ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चीज़ आपके पास यूँ आ गई। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक दफ़ा डी ओवर डी टी इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि दो फंक्शन आ गए, एक ये है दूसरा ये है। दोनों को हमने वो प्रोडक्ट फार्मूला लगाकर अलहदा इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो ये अपने पास ये कुछ सूरत हाल, ये पूरी जो आपके पास है कि दिस इज इक्वल टू 1/m टी की पावर m। और देखें ये इसका डबल इसको डेरिवेटिव ले लिया, इसको एज सच उसने साथ रहने दिया। प्लस दूसरी हालत में आप देखते हैं फिर क्या किया, ये दूसरी को ऐसा सच रहने देते हैं और पहली का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपके पास लाजमी बात ही है कि इसको करेंगे तो आ जाएगा 1-m इंटू टी की पावर, ये हो जाएगा आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। ये साथ उसके एज सच फिर कॉमन आ जाता है। प्लस जब फिर दूसरे का लेते हैं तो ये चीज़, अब आप इसको जब पूरे को एक्सपेंड करते हैं इसी तरह, तो आपके पास डबल डेरिवेटिव इसके बराबर आ जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज़, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें हम सब इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास देखिए पहले आपके पास है एक्स को हमने लिख लिया टी की पावर m, ये चीज़ आ गई। ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ सारा जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, और फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये चीज़ मौजूद है। अब जब इसको इसकी जगह पर पुट करते हैं तो वो इसके बराबर आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो वो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है कि 1/m स्क्वायर टी स्क्वायर इसकी 2-m डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 1-m प्लस सी एम ओवर एम स्क्वायर इंटू टी की पावर 1-m डी वाई ओवर डी टी प्लस के स्क्वायर टी की पावर m y इज इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि इसको, जो इससे पिछली ये इक्वेशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि
ये इक्वेशन, वो इस शक्ल में इसको लाना चाहते हैं हम लोग इसको, ये इस शक्ल में। देखिए पहले के साथ सिर्फ एक्स रह जाए, उसके मतलब वहाँ पर सिर्फ टी रह जाए, दूसरे में एक कांस्टेंट है, और फिर ये चीज़ इसमें इसके ये चीज़। अब इसका मतलब यह है कि जो चीज़ पहले यहाँ पर है सिर्फ इसको एक्स रखना चाहते हैं, या वहाँ पर टी है एक्स की बजाय, तो उस लिहाज से करेंगे। तो आप देखें किससे इसको डिवाइड करें। डबल जंप, लेट मी गो बैक। यस, अब देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यस, इसे इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसके साथ ये चीज़, ताकि ये देखें डिवाइडिंग m की पावर स्क्वायर m की पावर 2 ओवर t की पावर 1 माइनस m, ताकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ t बच जाए, और इसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होकर सिर्फ एक कांस्टेंट कोई ना कोई बच जाए। तो इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी आगे आपके पास। अब फिर इसको ख़त्म करना चाहते हैं हम लोग, ये पूरी चीज़ एक कांस्टेंट के बराबर आ जाए, जिसका मतलब आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते, इसको ज़ीरो करेंगे तो सारा ही मामला ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब किसी कांस्टेंट के बराबर पुट कर दिया, उसने कहा दिस इज़ इक्वल टू ए, ये इसके बराबर है। और यहाँ पर ये पूरी चीज़ है, इसको ख़त्म कर जाते हैं। इसका मतलब इसकी पावर ये जो x की पावर है, इसको ज़ीरो करोगे तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ की पावर जो ज़ीरो होती है वो 1 के बराबर हो जाया करती है। तो जब ये चीज़ इस देखिए यहाँ पर इसको ये ज़ीरो पुट किया तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है, ये चीज़ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फिर उसने मालूम नहीं क्यों किया इसकी, हालांकि मैं नहीं समझता इसकी कोई ज़रूरत है। ये पूरी चीज़ एम आर प्लस एम माइनस वन, यानी कि ये जो इसकी पावर है इसको ज़ीरो कर दो, तो उससे फिर आगे ये चीज़ें बन भी जाती हैं अगर ज़रूरत महसूस करें, और फिर वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाती है। जब ये चीज़ इस तरह हमने इसको ये पुट कर देते हैं तो ये चीज़ हमारे पास, देखो ये चीज़ वो इक्वेशन बन गई है जो अभी मैंने लास्ट आपको दिखाई थी। तो इसको हम बड़ी आसानी के साथ फिर जो इससे पिछली इक्वेशन हल की है उस फॉर्मेट में लाकर इसको हम हल कर सकते हैं। ये हमारे लिए फिर इसका जब सोल्यूशन वो कहता है कि आ जाएगा, तो वो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये है उसकी थर्ड फॉर्मेट थी, जिसको हम बेसल इक्वेशन की फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं। उससे अगला टॉपिक भी आज देख लेते हैं, चूँकि पिछला टॉपिक छोटा सा था। ऑर्थोगोनैलिटी है, वो कहते हैं कि दो फंक्शंस हमारे पास हैं, एक जे एन अल्फ़ा एक्स, दूसरा जे एम बीटा एक्स। अगर हम इसको मैक्स से मल्टीप्लाई करके 0 to 1 इसका इंटीग्रल लेते हैं तो ये चीज़ ज़ीरो आ जाती है। अब थोड़ा सा इसकी ज़रा इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको इसका जो बेसिक वो सॉल्यूशन हमने लिखा था कि जे एन किसके बराबर था। जे एन एक्स लिखते हैं जब किसी इक्वेशन का हमने, सॉरी बेसल इक्वेशन के लिए हमने कहा था वाई इज़ इक्वल टू जे एन एक्स, जब पॉजिटिव शक्ल था एन इज इक्वल, शुरू से अगर आप देखें तो जे एन का मतलब एन पॉजिटिव था। दूसरा जे माइनस एन की शक्ल में हमने लिखा था जब यहाँ पर हमने उसको एन माइनस कर दिया था। माय डियर, ये देखो, ये वो कहते हैं कि पहली इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई। गोया जो चीज़ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये यहाँ पर आ जाएगी इसमें, ये देखो ये इसमें चीज़ आ गई। एक्स के साथ यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर जे अल्फ़ा आ जाता है, जे अल्फ़ा एक्स आ गया। अगर यहाँ पर एक्स के साथ बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे नीचे वाली इक्वेशन में देखें, ये देखें बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर उसके सोल्यूशन में वो कहता है बीटा एक्स आ जाता है। इसका इक्वेशन की जो बेसिक फार्मेट है उसमें सिर्फ इतना ही अमल दखल है कि अल्फ़ा भी कांस्टेंट है और बीटा भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। दो इक्वेशन है आपके पास, एक है वो कहते हैं ये पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी इक्वेशन हम वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज प्लस एक्स डी जेड ओवर डी एक्स प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स इज इंटू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर यहाँ पर आप खुद सोचिए कि अगर तो
इसको हल करेंगे। इस पहली इक्वेशन में जब हम हल करते हैं तो हम कह देते हैं कि जवाब आता है तो कहते हैं y इज़ इक्वल टू समथिंग। यहाँ पर हमने कहा था कि y इज़ इक्वल टू, इसका बेसिक इक्वेशन का सोल्यूशन कहा था, कंप्लीट सोल्यूशन हमने कहा था कि y इज़ इक्वल टू ए जे एन एक्स प्लस बी जे माइनस एन एक्स, ये कहा था। अब इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन आता है वो इसके बराबर था। अगर इसको हल करेंगे तो वही चीज़ z इज़ इक्वल टू जे एन एक्स और j माइनस एन एक्स जेड के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब y इसका सोल्यूशन है, z इसका सोल्यूशन है, और उसके सोल्यूशन जो आता है वो इसका j अल्फ़ा एन एक्स आ गया और इसका j बीटा जे एन बीटा एक्स आ जाता है, उसका जे एन अल्फ़ा एक्स आ जाता है। ये इसके दो सोल्यूशन हैं। अब वो कहते हैं कि हम यूँ करते हैं कि पहली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर या पहली इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x ओवर z के साथ और दूसरी इक्वेशन को माइनस वाई ओवर z के साथ, y ओवर x के साथ, सॉरी पहली इक्वेशन को क्योंकि इसमें z नहीं है तो हम लाना चाहते हैं z, तो इसको z ओवर x से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे को माइनस y ओवर x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों इक्वेशन को। फिर इन दोनों को ऐड कर लें। अगर इसके साथ नेगेटिव ना लगाकर कोई बंदा कह दे कि माइनस ना लगाते, हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2 बाई वाई ओवर एक्स, तो फिर हम कह देंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमें कह दिया कि इन दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करते हैं तो उसकी रीफॉर्मेट हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाती है माय डियर। ये देखें, जब इसको z ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कि जेड एक्स आ जाएगा। एक ये बट्टे वाले x ने इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म कर देना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सिर्फ z आ जाएगा, इस x को ख़त्म कर देगा और यहाँ पर ये चीज़ आपके पास यूँ आ जाएगी। और जब इसमें हम माइनस वाई ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए एक्स ने ख़त्म हो जाना है, माइनस एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर, इसमें सिंपल आपके पास y आ जाएगा और यूँ हम इसको हल कर लेते हैं। फिर दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये सूरत हाल आ जाती है। अब वो कहते हैं अगर हम ये पहली चार 1 2 3 4 को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो ये हमें लगता है कि ये इस चीज़ का डेरिवेटिव है। ये जो पहली चार, वन टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, इन चार टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करके देखते हैं, दिस इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू जेड डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई डी जेड ओवर डी एक्स का ये डेरिवेटिव है। और सेकंड टर्म हमारे पास एज सच मौजूद है कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड, क्योंकि जब हम इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ इसमें एक्स वाई जेड इकट्ठा हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इस तरह। अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों का इंटीग्रल लेते हैं ज़ीरो, ये कंडीशन पूरी करने के लिए 0 से 1 तक हम इसका इंटीग्रल लेते हैं। इसका आपको पता है कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव बोथ कैंसल ईच अदर। वो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका इंटीग्रल लिया तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो गया और उसकी लिमिट आ गई 0 से 1 तक। और दूसरा ये सच इसका इंटीग्रल आ गया। ये तो चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कांस्टेंट थे, इनको हमने इंटीग्रल से बाहर कर दिया और एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रल आ गया। माय डियर, इसमें देखिए जब हम इसमें 0 पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये तब भी ये सारी चीज़ें 0 हो जाती हैं, और जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तब भी ये सब कुछ 0, ये पहली टर्म जो है वो वैनिश हो जाती है, 0 हो जाती है अगर हम इसको जैसे भी इसका इंटीग्रल मतलब इस जो ही इसको वो पुट करते हैं, लिमिट्स इसमें पुट कर देते हैं तो ये सब चीज़ें 0 हो जाए, पहली टर्म 0 हो जाती है, सिर्फ दूसरी बच गई। दूसरी इक्वेशन वो कहते हैं कि देखिए ये है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 0 to 1 एक्स वाई जेड, ये उसने अलहदा कर दिया। मकसद फ़ायदा कुछ नहीं है, मकसद तो ये है कि वो सारी चीज़ें 0 हो गई। जब ये चीज़ें 0 हो जाती हैं, क्यों 0 हो जाती हैं, चलें इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है जब किसी चीज़ में सोल्यूशन, जब हम कहते हैं कि किसी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो 2 आ गया, 2 जब उसमें पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा।
जब हम कहते हैं किसी चीज़ का इक्वेशन, मसला यह है कि हम कहते हैं x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास, थ्री है। तो थ्री जब उसमें पुट करते हैं x की जगह पर वो ज़ीरो हो जाया करता है। ये जब हमने इसमें इसका सोल्यूशन की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये सारी इसकी जगह पर सोल्यूशन पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है, ये भी सारी इक्वेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो गया। मतलब ये है कि ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अब जब इसमें ये चीज़ें पुट कर, जब अल्फ़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को इसकी जगह पर पुट करते हैं, जब ले आते हैं, ये तो कांस्टेंट हैं, इनको दूसरी तरफ ला के हम डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास क्या बच जाती है, बेसिकली जब इसको करते हैं तो एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स बच जाती है, सॉरी वो एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर दूसरी तरफ लाकर हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये इंटीग्रल बच गया आपके पास सिर्फ, तो आपको पता है कि x तो सच आ जाएगा, y मैंने बताया था कि इसका सोल्यूशन है, पहली इक्वेशन का सोल्यूशन y है तो इसमें j n अल्फ़ा x आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन z है, वो j n बीटा x आ जाता है। तो इनकी वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दैट इज़ इक्वल टू दिस, कि वो हमें मिल जाता है कि ये चीज़ हमें प्रूफ हो गई कि ये इसके बराबर ज़ीरो। यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है आज का। इंशाल्लाह चलता रहेंगे ताकि इसको सिलेबस को भी कवर करें और आप भी बिज़ी रहें। ओके माय डियर, हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।